बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें बड़ी ही खौफनाक किस्म की हैं, हैरतनाक भी हैं और ख़ौफनाक भी हैं। और उसकी वजह यह है कि तहरीक अदम एतमाद, जिसके बारे में समझा जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बस अब नॉकआउट हो गए, बोल्ड हो गए, बल्कि ये कहना चाहिए, वो कह रहे थे बस बोल्ड हो गए हैं। अब इमरान ख़ान के पल्ले रह क्या गया है, अब वो करेगा क्या, अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। हमज़ा शहबाज साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। एहसन इकबाल साहब ने ब्यूरोक्रेसी को और पूरी स्टेट मशीनरी को कह दिया कि जनाब ख़बरदार, अगर आपने कोई काम किया तो खामोश, और वज़ीर आज़म हाउस की तरफ देखना भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो ऐसे ऐसे कार्ड्स खेल रहे हैं और मुड़ मुड़ के बाउंसर्स मार रहे हैं कि अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि ये आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और इस वक्त अभी भी तहरीक अदम एतमाद काउंटडाउन शुरू चंद घंटों की बात है, यानी कि कल इतवार के रोज़ 11 बजे टाइम आ चुका है वोटिंग का। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, विराजमान हैं, सलाह मशवरे कर रहे हैं और कानूनी आइनी तरीके से इन सारों को काबू करने के लिए वो आखिरी बॉल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं मेरे जिस्म में आखिरी कतरा जब तक है खून का तब तक लड़ूंगा। ये है, उनको इंटेलिजेंस इदारे उनकी जान को ख़तरा करार दे चुके हैं कि आपको कत्ल किया जा सकता है। और कत्ल का मंसूबा पहले तमाम इस तरह की जो पॉलिटिकल असैसिनेशन होती हैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप एहतियात करें, आप अपनी मूवमेंट को और अपनी सिक्योरिटी को, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिस दिन मौत आनी है आ जाएगी, मुझे क्या, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी वापस लेनी है। वो किसी किस्म के इस खौफ से भी बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आखिरी दिनों में उन्होंने कहा था कि मैंने अपने आवाम से दूर नहीं होना। तो ये अजीब व गरीब किस्म की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह फूंकी गई उनके अंदर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। तो वो एक निडर किस्म के हो चुके हैं। और तो और एक तरफ वो अफ़वाज पाकिस्तान को, यानी उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि लग रहा है कि अब इतना आसान काम है नहीं कि 3 तारीख को वोटिंग वाले दिन सिचुएशन यही बरकरार रह सकेगी। क्योंकि उन्होंने अपनी एक तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और एक इंटरव्यू, और मज़ीद उन्होंने जो बातें की, जो मैसेज कन्वे किया, वो उन्होंने किया कि मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो कि पाक फ़ौज को मज़बूत देखना चाहता हूँ। मज़बूत फ़ौज ही पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है। और फ़ौज को मज़बूत, और वो लोग जो दूसरी तरफ हैं, उन्होंने कहा कि वो क्या चीज़ है, ये एक अपना पेश कर रहे थे, अपना आप, अपने व्यूज़, और ये बता रहे थे कि भाई मेरा कसूर क्या है, एक वाहिद पॉलिटिशियंस। जबकि दूसरे पलड़े में कौन है, दूसरे पलड़े में मरीम सफ़दर साहिबा हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, जो गुजरांवाला में मौजूदा फ़ौजी क़यादत को क्या कुछ नहीं कह सके, क्या कुछ कह गए हैं वो, यानी इसमें कोई शुबा नहीं है। हम बयान नहीं कर सकते, वो टीवी पे नशर नहीं हो सकता। गुजरांवाला की तकरीर, कोयटा की तकरीर, कराची की तकरीर, पेशावर की तकरीर, लाहौर की तकरीर, और जो वीडियो लिंक्स पे वो बात करते हैं अपने वर्कर्स के साथ। और मरीम सफ़दर साहबा की कौन सी बात है जो ढकी छुपी रह गई है। और फिर मेमो गेट, एक तरफ मेमो गेट के किरदार हैं, डॉन लीक्स के किरदार हैं, जो कि कहते हैं कि जनाब पाक फ़ौज खुदा न खास्ता ये करना चाहती है, हम बड़े पवित्र हैं, पाक फ़ौज अस्करियत पसंदों के साथ। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, डॉन लीक्स का कौन नहीं जानता। फिर वो किरदार जिनके पे इल्ज़ाम था कि जनाब इन्होंने 2000 वीज़े दिए, रेमन डेविस किरदार आ गया, और हुसैन हक़ानी, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। तो दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि अगर अफ़वाज पाकिस्तान ना होती तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो चुका होता। एक तरफ ये इमरान ख़ान है
वो ये कह रहे हैं, और फिर मुसलसल पाक फ़ौज की कुर्बानियों की, शहीदों का ज़िक्र कर रहे हैं। तो वो बहुत ही एक बारीक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ज़रा सोचें कि क्या कल उन्हीं लोगों को जो सजन जिंदाल के जो यार हैं, जिनके बारे में कहा जाता था नरेंद्र मोदी उनके घर में गया, शादी पे बुलाया, और स्टील कारोबार, दिल्ली में कारोबार, फ़लाँ कारोबार, इज़राइल में कारोबार, क्या उन लोगों को, इमरान खान को हटा के उन लोगों को इक़्तिदार में ला के बिठा दिया जाएगा? ये वो एक कंपैरिज़न बना रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं कि ज़रा सोचें ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, कि अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का जो प्रोसेस सबोटाज किया गया वो मुल्क से गद्दारी है। यहाँ तक कह चुके हैं वो। NRO 1, NRO 2 सवाल ही पैदा नहीं होता। ये साथ साथ वो अपनी बातें कर रहे हैं, और उन्होंने कह दिया है। फिर एक और बात भी बता दी, एक नई टसल शुरू हो चुकी है, और वो टसल ये है कि उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास 3 पैगाम लेके आई अपोजिशन के, 3 ऑप्शन, और पिछली वीडियो सुन लें, उसमें थोड़ी सी डिटेल मौजूद है। 3 ऑप्शन लेके आई, और मैंने वाज़ेह तौर पे इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। इस्तीफ़ा नहीं होगा, अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, वरना आदम एतमाद का मुकाबला करूँगा, और उसके बाद मेरा जो दिल आया वो करूँगा, चैन से नहीं बैठूँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। इस्टेब्लिशमेंट का जब ये इंटरव्यू चला, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब आ गया, बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं आया। ये कहा गया कि ज़िम्मेदार अस्करी ज़राए के मुताबिक ये जो बात है ये वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आई थी कि वो अपोजिशन से बात करें, और वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पे ही ये सारी बातें गई थीं। और उसके बाद मिलिट्री लीडरशिप ने अपोजिशन से बात की, अपोजिशन नहीं मानी, और वो वापस पैगाम चला गया। अब इस पे बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो है अगर मैं इस्तीफ़ा देता हूँ तो ये मेरे लिए एम्बैरसमेंट होगी। उधर से डॉक्टर शहबाज गिल आ गए। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता प्राइम मिनिस्टर ऐसी को बात करे। तो अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, अभी शुरुआत है। उसके बाद फिर एक और बात भी की कि जनरल फैज़ साहब की वजह से कोई मामलात ख़राब हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं उनको बतौर DGISI रखना चाहता था, और वो इसलिए रखना चाहता था कि उनके इल्म में था कि पिछले साल अगस्त से उनके इल्म में आ चुका था कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, और उनको बरतरफ़ करने के लिए, उनका तख्ता उलटने के लिए प्लानिंग हो रही है। और मुख्तलिफ़ सफारत खानों में सियासतदान और सफारतकार जो हैं सियासतदानों से, सहाफ़ियों से, लंदन में भी जो मुलाकातें थीं वो सब की सब उनके इल्म में थीं। सहाफ़ी, एंकर, दानिश्वर, पॉलिटिशियन जो गैर मुल्की सफारत खानों से मिल रहे थे, वो सारी डिटेल्स उनके पास मौजूद थी। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे पता था कि ये सर्दियों में आके मामलात ख़राब होने हैं, इसलिए मैं चाहता था कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन वो हो गया, उसने कहा ख़त्म हो गया मामला। फिर उनसे सवाल किया गया कि अगले आर्मी चीफ़ की तैनाती पे मसला था। उन्होंने कहा उसके बारे में अब तो मैं सोचा ही नहीं, वो तो नवंबर की बात है। और फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि ये भी नून लीग के एक सोशल मीडिया टीम ने यह डिसइंफॉर्मेशन फैलाई कि मैं शायद कोई बाजवा साहब को बरतरफ़ करने लगा हूँ या नोटिफिकेशन करने लगा हूँ। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत, मेरे जनरल बाजवा साहब से ताल्लुकात अब तक बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कैंपेन या इस तरह की कोई मेलाफाइड चीज़ नहीं करूँगा। ये उन्होंने कल बड़े वाज़ेह तौर पे कहा। और ये बात अब ज़ाहिर है, ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को अपील कर रही हैं, और फिर ये कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो नैरेटिव है ये सारा के फॉरेन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में सब कुछ तस्लीम हो चुका है। तो उसके बाद अब बात आगे वो बढ़ा रहे हैं। फिर एक और हो गया, और वो कहते हैं अभी उनके पास ऑप्शंस, वो कहते हैं मेरे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं, और जो ऑप्शंस आए हैं जी वो आपको मैं बता देता हूँ कि
अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो जाती है, मंजूर होने के बाद अगर उसमें लोटे शामिल हैं तो फौरी तौर पे उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा। ये मंजूरी दी जा चुकी है। ये उन्होंने इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे इसका एडवांस बंदोबस्त कर लिया है कि बतौर पार्टी चेयरमैन उन्होंने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है और ये रेफरेंस फौरी फ़ाइल किया जाएगा और ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी फ़ाइल किया जा सकता है जहाँ पे ये मामला चल रहा है और इसकी अर्ली हेयरिंग का भी कहा जाएगा और इस पे कार्रवाई का कहा जाएगा और दूसरा स्पीकर को ये रेफरेंस फौरी तौर पे भेजे जाएंगे। हर लीगल फोरम पे ये जो रेफरेंस हैं ये फौरी तौर पे होगा और सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा कि जनाब ये तहरीक अदम एतमाद आई है, ये इस तरह मंजूर हुई है, ये फ्लोर क्रॉसिंग वाले हैं, तो जनाब अब आप रहनुमाई फरमाएं, जुर्म हो चुका है। तो क्या ऐसे मुजरम जो हैं, जो जुर्म हो चुका है, क्या ऐसे लोगों की वजह से जो तहरीक अदम एतमाद है तो क्या वो मंजूर होनी चाहिए? ये बात, इस तरह का एक कानूनी आइनी मामला जो है वो तैयार हो रहा है। और एक अगली बात एक और भी बता दूं कि आप ध्यान में रखिए, जो कानून है, जैसे उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, गवर्नर पंजाब ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और अब वो उस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे जब तक अगला वज़ीर आला पंजाब आ नहीं जाता, अगला मुंतखब नहीं हो जाता, तब तक बतौर वज़ीर आला वो काम करते रहेंगे। इसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो उस वक्त तक वो वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक कि अगला वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाता। तो उनके पास अभी इतने दिन होंगे। और एक बात ज़हन में रखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ़ एक इख्तियार नहीं है इस वक्त कि वो असम्बली नहीं तोड़ सकता, बाकी वो एज़ प्राइम मिनिस्टर सब कुछ कर सकते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आर्टिकल 6 और फिर ये जो मामला है फ़ॉरेन एलिमेंट वाला, अब तो अमरीकी महकमा ख़ारजा तक ये सवाल पहुँच चुका है और उन्होंने जवाबात भी दे दिए हैं। अब तो ये मामला ओपन हो चुका है कि मुल्क कौन सा है और ये सब कुछ क्या है। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से अभी तक चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ। गेम इज़ नॉट ओवर एज़ येट जो मैं कहता हूँ तो उसका है, अभी खेल बाकी है, अभी पार्टी शुरू हुई है और अभी इतनी आसानी से ये काम ख़त्म होने वाला लग नहीं रहा। इसलिए अपोजिशन परेशान दिखाई दे रही है कि ये हो क्या रहा है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ नहीं किया, बल्कि एक मैसेज चल रहा है 3 अप्रैल डी चौक इस्लामाबाद, तो ये मैसेज भी दे दिया गया है और उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ज़रिए फैल चुका है। इसका क्लियर मैसेज है डी चौक 3 अप्रैल, मतलब ये है कि पहुँचें। तो ये मुझे तो लग रहा है कि वो उर्दवान मॉडल, वही वाला स्ट्रेटजी और तहरीर स्क्वायर मिस्र वाली स्ट्रेटजी, ये इस तरह की कोई चीज़ मुझे लग रही है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। पीटीआई ने कारकुनों को अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन डी चौक पहुंचने की कॉल दे दी, ये खबर आ चुकी है और इस तरीके से ये पहले सोशल मीडिया पे चला और उसके बाद ये हो गया। तो जनाब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 ऑप्शन जो आए थे अपोजिशन की तरफ से, वो कहते हैं कि ताज़ा इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन की तरफ वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं ताकि फ़्रेश इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हों और ये सिलेक्टेड और ये और बैसाखियाँ ये सब कुछ ख़त्म हों। और वो कहते हैं कि अच्छा है कि मैं जब पब्लिक में जाऊँगा, अपनी बात करूँगा, तो हो सकता है मैं सादा अक्सरियत नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा लोग मुझ पर एतमाद करें और मुझे वापस ले आएँ। और अगर मैं वापस आ गया तो फिर बेहतरीन तरीके से उन्होंने कहा कि वो सब कुछ करूँगा जो मैं ना कर सका अपनी मखलूत हुकूमत होने की वजह से। ये बात अब आ रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन का एजेंडा क्या है। अपोजिशन का एजेंडा है पाक फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना, अपोजिशन का एजेंडा है कि नैब को ख़त्म करना, अपोजिशन का एजेंडा है कि जो लुटे हुए पैसे हैं उनको करना, और फिर जिन लोगों पे एफआईआर दर्ज है, जो लोग ज़मानतों पे रिहा हैं, जिनकी ज़मानतों पे वो काम कर रहे हैं,
उन लोगों को जिनके नौकरों के अकाउंट्स में अरबों रुपया है, यानी कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, तो क्या वो आके मुल्क को ठीक करेंगे? क्या मेरा मुतबादल वो हैं? ये सारी चीज़ें उन्होंने उठा दी हैं। अभी उनके पास टाइम अभी बाकी है और वो आने वाले दिनों में क्या क्या करेंगे, ये बहुत ही एक मुहिम्मा बनता जा रहा है और अब अपोजिशन के कैंपों में काफ़ी परेशानी पाई जाती है। तो गेम इज़ नॉट ओवर एज़ येट, अभी गेम जारी है। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।